हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन है वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे हैं। और कितने पॉइंट्स हैं इस लाइन पे? इस लाइन पे इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, राइट? अभी मैं एक और इक्वेशन लिख लेता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसी लॉजिक से इसके भी इन्फिनिट सोल्यूशंस है, राइट? इन्फिनिट सोल्यूशंस है क्योंकि इस लाइन पे इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ग्रुप कर दूं एक साथ, तो इस ग्रुप का सोल्यूशन क्या होगा? जब भी हम दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस को, टू और मोर इक्वेशंस, दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस को ग्रुप करते हैं साथ में, तो उस ग्रुपिंग को हम बोलते हैं अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इस सिस्टम का सल्यूशन वो होता है, वेरिएबल के वो वैल्यूज़ होते हैं, इन दोनों वेरिएबल के x और y के वो वैल्यूज़ होते हैं जिससे ये दोनों इक्वेशन ट्रू हो जाए। अगर इनमें से कोई भी एक इक्वेशन फॉल्स होता है तो वो सोल्यूशन सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है। वो हो सकता है किसी एक इक्वेशन का सोल्यूशन हो, लेकिन वो पूरे सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है। अगर सिस्टम में दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस हैं और उनमें से किसी भी एक के लिए वो ट्रू नहीं है, तो पूरे सिस्टम के लिए वो फॉल्स है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं। अब इनमें हम प्लग इन करते हैं 2, -1 को। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो हमारा पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2 माइनस -1 इज इक्वल टू 7। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। तो ये इसके लिए तो ट्रू है। ठीक है, अभी हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन है 2 माइनस 2 टाइम्स -1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 4। ये इसके लिए भी ट्रू है। मतलब 2 -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सो 2 -1 इज अ सोल्यूशन। 2 -1 इज अ सोल्यूशन। ठीक है, अभी हम 3 2 प्लग इन करके देखते हैं। ठीक है, 3 है x कोऑर्डिनेट और 2 है y कोऑर्डिनेट। तो हमारा पहला इक्वेशन है 3 टाइम्स 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ओके, सो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 और 7 इज इक्वल टू 7। ये इसके लिए ट्रू है। इस इक्वेशन के लिए 3 2 ये ऑर्डर्ड पेयर ट्रू है। ठीक है, अभी हम दूसरे के लिए ट्राई करके देखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सो x इज 3 माइनस 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4। इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सो -1 इज इक्वल टू 4, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये फॉल्स है। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि 3 2, या फिर मैं इसको रेड से लिख देता हूं 3 2 रेड 3 2 is not a solution. It is not a solution. It is not a solution to this system of linear equations. It is a solution to this equation but not to this system. Okay? अभी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफ करके। ठीक है, हमें जो सबसे पहला सिस्टम दिया गया है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमें एक सिस्टम दिया गया है। अभी हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू नेगेटिव 2x प्लस 7। इससे हमें इसका स्लोप पता चल गया। स्लोप क्या है? नेगेटिव 2। और y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट है 0 7। तो अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट है 0 7, सो यहाँ पे, राइट। और इसका स्लोप है, इस लाइन को अगर हम प्लॉट कर लें यहाँ पे, तो इसका स्लोप है नेगेटिव 2। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जब भी हम x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं तो हम y डायरेक्शन में नेगेटिव 2 यूनिट्स नीचे जा रहे हैं, ठीक है। नीचे जा रहे हैं तो इसलिए ये नेगेटिव स्लोप है। अभी हम दूसरे इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं y इंटरसेप्ट के फॉर्म में। इस पर येलो कलर ले लेते हैं क्योंकि येलो लाइन प्लॉट करेंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव 2y इज इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 6। दोनों साइड को हम नेगेटिव 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका स्लोप है m इज इक्वल टू 1/2 और y इंटरसेप्ट है 0 नेगेटिव 3। तो अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट है 0 नेगेटिव 3, तो यहाँ पे है और इसका स्लोप है हाफ, ठीक है। तो हम अपने लाइन को यहाँ पे लेके आ जाते हैं और इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी हम x डायरेक्शन में 2 यूनिट जा रहे हैं तो हम y डायरेक्शन में 1 यूनिट जा रहे हैं। इसका स्लोप है m इज इक्वल टू 1/2, ओके। और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इसका ऑर्डर्ड पेयर है 4 -1 तो ये है हमारे सिस्टम का सॉल्यूशन। इस सिस्टम का सिर्फ एक सॉल्यूशन है और वो है 4 -1। अभी हम दूसरे सिस्टम को सॉल्व करते हैं। दूसरा सिस्टम है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले इक्वेशन 1 का स्लोप है 2 और y इंटरसेप्ट है 0 1, राइट। और इक्वेशन 2 का स्लोप है 4 और y इंटरसेप्ट है -1 0 -1, राइट। तो अभी हम प्लॉट कर लेते हैं अपने पॉइंट्स को और अपने लाइन को। इसका y इंटरसेप्ट है 0 1 तो इसको हम यहाँ पे लेते आएंगे और इस लाइन का स्लोप क्या है? स्लोप है 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी हम x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं तो y डायरेक्शन में हम 2 यूनिट बढ़ रहे हैं क्योंकि इसका स्लोप है 2। अभी हम अपने दूसरे लाइन को प्लॉट करते हैं। दूसरे लाइन का y इंटरसेप्ट है 0 -1 मतलब यहाँ पे और इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी हम x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं तो हम y डायरेक्शन में 1 2 3 4 यूनिट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका स्लोप है 4 और इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर है 1 3। सो 1 3
हमारे इस सिस्टम का सल्यूशन है, ये इस सिस्टम का सल्यूशन है। ठीक है, अभी हम तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस बार हमें दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये सिस्टम हमें दिया गया है। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम x और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशन का। ठीक है, तो पहला है, जो सबसे पहला इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इसका x और y का हम टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। तो अगर x ज़ीरो है इस इक्वेशन में, x अगर ज़ीरो है तो y की वैल्यू है 2, और अगर y ज़ीरो है तो x की वैल्यू है 2, राइट। तो पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। जब x ज़ीरो है तो y की वैल्यू है 2, राइट। और जब y ज़ीरो है तो x की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे हमारे ये दो पॉइंट्स हैं। अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, इस लाइन को। अब हम अपने दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, जिसको हम येलो लाइन से प्लॉट करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई, अगर हम इसका टेबल बनाए x और y, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब x ज़ीरो है इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू है -4, और जब y ज़ीरो है तो x की वैल्यू है 4। तो अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। जब x ज़ीरो है तो y है -4, सो यहाँ पे, और जब y ज़ीरो है तो x की वैल्यू है 4 यहाँ पे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं, इस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, और इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इसका ऑर्डर्ड पेयर है 3 -1, सो 3 -1। तो 3 -1 is the solution, it is the solution of this system of linear equations। अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं और कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस बार हमारे इक्वेशंस हैं y इज इक्वल टू हाफ x माइनस 3 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये सिस्टम है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन तो ऑलरेडी mx प्लस बी के फॉर्म में है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 1/2, ये पॉजिटिव स्लोप है। और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है 0 -3। तो पहले तो हम इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट है 0 -3, तो मतलब यहाँ पे है। ठीक है, अभी हम इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। स्लोप क्या है, स्लोप है 1/2। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जब भी हम x डायरेक्शन में 2 यूनिट पढ़ रहे हैं तो y डायरेक्शन में हम 1 यूनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम अपने दूसरे इक्वेशन को इसके दोनों इंटरसेप्ट्स को निकाल लेते हैं, x और y इंटरसेप्ट को। तो टेबल फॉर्म में ये कैसा दिखेगा, x एंड y टेबल फॉर्म में। अभी हम इस इक्वेशन के साथ डील कर रहे हैं। तो अगर x की वैल्यू ज़ीरो है तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी -2, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, यह होगी 4। ठीक है, अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। जब x 0 है तो y है -2, तो यहाँ पे। ठीक है, और जब x 4 है तो y है 0। तो अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर हम जूम आउट करके देखें तो हम देख रहे हैं कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये बस चलता चला जा रहा है। मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, जब पैरेलल लाइंस, पैरेलल का मतलब नो इंटरसेक्शन, और नो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, नो इंटरसेक्शन का मतलब है नो सॉल्यूशन।
मतलब इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, राइट। अभी हम एक आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। हमारा आखिरी प्रॉब्लम है, इस पर हमें दिया गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और नेगेटिव 6x प्लस 3y इज इक्वल टू नेगेटिव 9। ये सिस्टम दिया गया है हमें, ठीक है। पहला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका स्लोप क्या है पहले इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर वन, इसका स्लोप है 2। और इसका y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है 0 नेगेटिव 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट है 0 नेगेटिव 3 और स्लोप है 2। स्लोप 2 ये ऐसा दिखेगा। जब भी हम x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, y डायरेक्शन में हम 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम अपने दूसरे ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम x और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं उसको प्लॉट करने के लिए। तो जब हम इस इक्वेशन को, इसका x और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, इसको हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, x y। जब x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 3। और जब y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या है, x हो जाएगा x इज इक्वल टू नेगेटिव 9 ओवर नेगेटिव 6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ओवर 2। दिस इज x इज इक्वल टू 3 ओवर 2। सो 3 ओवर 2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं, राइट। तो अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। 1.5, पहला पॉइंट हमारा 0 नेगेटिव 3, 0 x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव 3 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों सेम है। और दूसरा पॉइंट है हमारा, जब y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 1.5 है। 1.5 मतलब ये यहाँ कहीं पे है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये कोइंसाइड कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम लाइन है। अगर मैं इस येलो लाइन को इस लाइन के ऊपर प्लॉट करूं, तो इन दोनों का स्लोप सेम है और ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस है, क्योंकि दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे इन्फिनिट सॉल्यूशंस। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जब भी इंटरसेक्शन किसी एक पॉइंट पे होता है, किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है, तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है। उस सिस्टम का सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होता है, ओके। और अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब अगर वो पैरेलल लाइंस है, दोनों इक्वेशन अगर पैरेलल लाइंस है, तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। और जब भी दोनों लाइंस एक दूसरे पे कोइंसाइड करती हैं, मतलब उनका स्लोप भी सेम है, y इंटरसेप्ट भी सेम है, तो वहाँ पे इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशंस।